संसद में, नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है मृदुल। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है आज ही पेश किया जा सकता है। कैबिनेट की मोहर तो लग चुकी है, अब लोकसभा में पेश करना है। और एक खास बात और है आज के दिन में, क्योंकि आज नई संसद में सभी सांसद बैठने वाले हैं, तो इस ऐतिहासिक दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए संभवतः आज हिमानी ये महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। लेकिन ये बिल पेश होते ही भारत बता देगा कि वो कितना सक्षम है और कितना आगे चल रहा है इस समय दुनिया से, क्योंकि कई ऐसे विकसित देश हैं जिन्हें लंबा समय लग गया, लेकिन भारत ने आजादी के 75 साल बाद ही ये हासिल किया है कि महिलाओं को हम आगे रखेंगे, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है पूर्णतः विश्वास के साथ और ज्यादा भरोसा किया जाए। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये 24 के लिए भी एक पूरी तरह से जो एक कहते हैं ना कि वो बार बार जो तमाम चीजें गेम चेंजर, जिसके लिए कल बार बार ये कहा जा रहा था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी ये कहा गया था कि भैया ये 5 दिन है रोने धोने के लिए, तो आपके पास है टाइम बहुत, लेकिन ये 5 दिन है देश के काम के लिए, राष्ट्र हित के लिए, जो तमाम चीजें। और साथ ही जिस तरह से मृदुल आपने कहा विकसित देश बनने के लिए, उसकी ओर अग्रसर होने के लिए, तो ये बहुत अहम है। 3 दशक से जो लटका हुआ है, आज माना जा रहा है कि उसकी नैया पार हो सकती है। महिला आरक्षण बिल जिसका लगातार हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं, और किस तरह से इसे लेकर जो विपक्ष है वो लामबंद हुआ था, क्योंकि 2010 में इससे पहले हमने देखा था कि जब इसको लाया गया था किस तरह से राज्यसभा में हो हंगामा हुआ था, किस तरह से आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, उसने किस तरह से इसको लेकर जो राजनीति है वो की थी। ये तक स्थिति हो गई थी राज्यसभा में, लोकसभा में कि मार्शल तक बुलाने पड़े थे। मोनिका, बिल्कुल, राज्यसभा में हंगामे के बीच, लेकिन हिमानी ये भी ध्यान देना होगा कि ये पास तो हो गया था, लेकिन लोकसभा से ये पारित नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब महिला आरक्षण बिल एक बार फिर से पेश किया जाएगा, संसद के पटल पर लाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, ये जो ऐतिहासिक फैसला होगा वो नए संसद भवन में होगा। नए संसद में हो सकता है कि जो सबसे पहला कानून पेश किया जाएगा वो महिला आरक्षण बिल ही हो। और ऐसे में महिलाओं के भविष्य का यहाँ पर जो सवाल है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि महिलाओं के भविष्य को उज्जवल बनाना है, महिलाओं को पहली पंक्ति में लेकर आना है, तो ऐसे में ये जो ऐतिहासिक फैसला है आधी आबादी को एक बड़ी सौगात देने का, वो वाकई में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जिस तरीके से आप भी कह रहे थे 2024 के लिए गेम चेंजर जरूर साबित होगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। माना तो यह जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में ही सरकार इस बिल को पास करवा सकती है। इसी पर आपको हमारी यह खास रिपोर्ट दिखाते हैं। महिला आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर। महिलाओं को पीएम की मेगा सौगात। बहुत हिस्टोरिक स्टेप है। महिला आरक्षण पार्लियामेंट में और असेंबली में मिलने से हमारे लोकतंत्र भी बहुत मजबूत हो सकती है। 24 की डगर, महिला आरक्षण गेम चेंजर। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत में मातृशक्ति को स्थान प्राप्त था, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में एक कदम है। ऐतिहासिक निर्णय, 50% वोट तय। बढ़िया कदम है। इट्स अ ग्रेट रिफॉर्म, वी हार्टिली वांट इट। संसद के विशेष सत्र के बीच मोदी सरकार ने विपक्षी दलों को मेगा सरप्राइज देते हुए कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पर अपनी मुहर लगा दी। करीब 90 मिनट तक मंथन के बाद कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया, जिसे विशेष सत्र में ही पेश किया जाएगा। यानी जिस महिला आरक्षण बिल को अमली जामा पहनाने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जिसकी कोशिशें पहले भी की गई थीं, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाई थीं, उस बिल को मोदी सरकार अब संसद के विशेष सत्र में ही पास कराने जा रही है। आधी आबादी के आरक्षण पर मोदी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश होगा। महिला आरक्षण पर मोदी कैबिनेट ने जो फैसला लिया, उसके संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष सत्र के आगाज से पहले ही दे दिए थे। ये सही है कि सत्र छोटा है,
लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। जिसके संकेत दिए मोदी सरकार ने वो बड़ा फैसला पहले दिन ही ले लिया। महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मुहर लग गई। अब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होगा, लेकिन ये बिल क्यों खास है इसे भी समझ लीजिए। संसद विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण के लिए ये बिल लाया गया है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इसे मोदी सरकार ने लाया है। बिल पास होगा तो महिलाओं के लिए सीटें तय होंगी। कुल सीटों में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अभी संसद में महिला सांसदों की हिस्सेदारी 14% है। राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% है। दावा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल आज ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये बिल पास होने के बाद अगले लोकसभा चुनाव के बाद सदन में हर तीसरे सदस्य महिला होंगी। ये नैतिक साहस सिर्फ मोदी सरकार में और मोदी जी में था, ये तो सच्चाई थी और वो इस कैबिनेट के डिसीजन से साबित हो गया। मैं मानता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत में मातृशक्ति को स्थान प्राप्त था उसको फिर से पुनर्स्थापित करने में एक कदम है। हालांकि मोदी सरकार ने विशेष सत्र से पहले जो एजेंडा तय किया था उसमें कुछ बिल फिक्स हैं। मसलन चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल लाए जाने तय हैं। लेकिन इसके अलावा महिलाओं के आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही ये बिल भी पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया नहीं भारत नाम और यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी इसी सत्र में पेश किए जाएंगे। सवाल ये है कि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल के बाद क्या इन बिलों को भी पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल को रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा और संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून का रूप ले लेगा। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि इंडिया अलायंस में बिल को लेकर सहमति बन पाती है या मतभेद होते हैं, क्योंकि पहले आरजेडी और समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण कोटे के अंदर कोटे की मांग करती रही हैं। मोदी सरकार की तरफ से लाया जाने वाला महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए बड़ी सौगात होगी और 24 के चुनाव में ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत हो रही है मृदुल, और आज ही के दिन नई संसद, जब वहां पर सारे जो तमाम सांसद हैं उनको पहुंचने के लिए कहा गया है, पहले फोटो ऑप्ट होगा, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो नई इमारत से नई इबारत लिखने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल नई इबारत लिखने की कोशिश है। स्टूडियो में इस समय रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई खबरें मिल रही हैं, एक एक करके तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आ गया है कि इसका प्रारूप बदला जाए। अब बिल को लेकर किस तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है यह भी आपने देख लिया। समाजवादी पार्टी के लिए कह रही है कि इसका प्रारूप बदल दिया जाए। मेरी जो हमेशा राय थी आज भी है कि जो मौजूदा स्वरूप है महिला आरक्षण बिल का उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग की और दलित महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे रिजर्वेशन होना चाहिए और ये रिजर्वेशन का सीट रिजर्वेशन का अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को नहीं। तो स्टूडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही विजय चौक से हमारे खास जो रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, जो ग्राउंड से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे साथ मीनाक्षी हैं, सलोनी हैं, सुमित हैं, सुजाता हैं, इनका भी एक एक का रुख करेंगे। लेकिन रामकृपाल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। देखिए, एजेंडा की बात हो रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि इस विशेष सत्र के लिए एजेंडा क्या होने वाला है। एजेंडा तो साफ हो ही गया, आज नए संसद में नई कहानी भी लिखी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ दल ऐसे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का भी बयान आपने भी सुना, कि विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज का हमेशा समर्थन नहीं होता है। युग युगांतर से एक रहा है कि कुछ लोग उसके विरोध में रहते ही हैं, और जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसका विरोध होता है। और देखिए,
ये साइंटिफिक है। आपके शरीर में जब कोई अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो पूरी शरीर उसको ताकत के साथ उसको दुश्मन मानती है और बाहर फेंकना चाहती है। तो ये तो नियम है। इस सब चीज़ों से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस दिन ये घोषणा हुई थी तब से मैं ये बात कह रहा था कि ये विशेष सत्र है और एक नई संसद में हम जा रहे हैं, एक नए भवन में, जो अगले 100 सालों तक वो रहेगी। एक ऐसा मौका है कि इसके ये शुरुआत जो हो रही है, पहला फंक्शनल बैठक जिसको कहते हैं ना, एक तो डेकोरेटिव बैठक होती है जैसा हो चुका है, जिसमें कार्यवाही शुरू हो। फंक्शनल बैठक के पहले दिन मोदी कुछ ऐसा करेंगे जिसका विरोध संभव नहीं हो पाएगा, न्यूनतम होगा। और तब भी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण बिल आएगा। मैं आपके चैनल पर भी बोला था, मैंने एक अखबार में लेख भी लिखा था जो 8 तारीख को छपा था, उसमें ये लिखा हुआ है। मैंने कहा था, मुझे पूरा यकीन था, लेकिन अपोजिशन कल दोपहर तक हिडन एजेंडा और शाम होते होते वो हिडन एजेंडा मांग में तब्दील हो गया कि हम मांग कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल लाएं। जैसे ही भनक मिली कि ये तो उल्टा पड़ने जा रहा है, हिडन एजेंडा शब्द खत्म हो गया। देखिए कैसी चीजें होती हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध। और मैं विनम्रता से कहता था कि कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उस दिन तो जाके आप खुशी मनाएंगे ना, या उस दिन भी जाके मुंह लटका के रखे जैसे बैठेंगे कि जैसे कुछ बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। राष्ट्र के इतिहास में कुछ ऐसे समय होते हैं जब आपको एक होकर के ये बताना पड़ता है कि हम, और भारत में तो ये है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, जो लोग कल तक कहते थे कि G20 से हमें क्या मिला, उनको पता ही नहीं है। कृपया ये मत कहिए, हम लेने के लिए नहीं कुछ करते हैं, देने के लिए करते हैं। और एक लाइन है कि मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। हम हमेशा से पूरी दुनिया को देते आए हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा है, हमने पूरी दुनिया को परिवार माना है, तो अपने ही परिवार से हम कुछ लेंगे क्या? तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि, और मोदी जी ने जो काम किया, मैं तो एक आकलन कर रहा था और मैं मोदी जी की जो कार्यशैली है उससे मुझे लग रहा था कि कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसका विरोध संभव नहीं होगा। ये तो खुद कल प्रधानमंत्री द्वारा ही इंडिकेट कर दिया गया। ये तुरुप का पत्ता जो फेंका जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले, जैसे मैं मृदुल से भी अभी थोड़ी देर कह रही थी पहले, 2024 का क्या समाज शास्त्र बदल जाएगा अब आगे आने वाली राजनीति का? मैं एक मिनट एक चीज कह दूं। कल जब भाषण दे रहे थे तो पहला जब उन्होंने कहा कि रोना धोना बंद कीजिए, मतलब कुछ ऐसी खुशी की चीज आ रही है कि आप छाती नहीं पीट पाएंगे। दूसरा, उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही और फिर उससे चुपचाप आगे बढ़ गए, मैंने तभी पकड़ लिया था। उन्होंने कहा कि आज तक इस संसद में 7,000 के करीब बिल्कुल टोटल सदस्य आए हैं, जिनमें 600 महिलाएं रही हैं। और मैं समझ गया इशारा कि बहुत, कि मतलब ये उन्होंने नहीं कहा कि ये आधी आबादी के प्रति अन्याय है, लेकिन उनकी मैसेज बहुत साफ थी। जगदीप धनखड़ ने भी रिपीट की किया उस बात को। और जब मेरा हमेशा कहना है कि तथ्य अपने आप मैसेज देते हैं, संदेश अलग से देने की जरूरत नहीं है। तभी मैं समझ गया था कि निश्चित तौर पर यह महिला आरक्षण भी लाने जा रहा है। और जो आप बात कह रही हैं, देखिए मोदी जी जो उनको जीवन में पाना था उससे बहुत ज्यादा पा चुके हैं। पाने का मतलब पाने के लिए नहीं कर रहे थे, अपने आप जो उनको मिला है सम्मान, किसी छोटे मोटे चुनाव जीतने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा काम है। बिल्कुल, आप ये सोचिए हिमानी जी की पूरी धरती में महिलाओं के लिए एक ऐसा नेता इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये विश्व स्तर पूरे पर विश्व के लिए है। और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत की जो छवि है वो अब बहुत ज्यादा बदलने वाली है महिला आरक्षण बिल पर। लेकिन बयानबाजी जारी है, आरजेडी का बयान सामने आ गया, SC ST महिलाओं को भी आरक्षण मिले।
कोटा के भीतर कोटा जरूरी है। अब ये आरक्षण की बात, एक नई आरक्षण की बात कह रहे हैं, कोटे के अंदर भी कोटा चाहिए। सुनवाते हैं आपको आरजेडी क्या कह रही है। सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबंद बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला न हो। मैं इस पर एक जवाब चाहूंगा रामकृपाल जी, क्योंकि आरजेडी का जो ये विरोध है पहले से भी रहा है, लेकिन आज के समय में विरोध कितना प्रासंगिक लगता है? आप देखिए मनोज जी की बॉडी लैंग्वेज क्या है। कल जिस तरह से धारदार वो बोल रहे थे, आज इससे लग रहा है कि चूंकि मुलायम सिंह का स्टैंड ये था जब ये रुक गया था, और लालू जी का भी स्टैंड यही था, तो अपने संस्थापक की जो मांग थी उससे इतने जल्दी बेचारे कैसे हट जाएं। तो ये मजबूरी में विरोध कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक है। तो कोई मतलब भी नहीं है, ना तो लालू जी हैं उधर और ना ही नेताजी उधर हिमानी जी हाउस में हैं। पहली बार जब ये हुआ था तब इसलिए मजबूरी थी कि मनमोहन सरकार इन लोगों के समर्थन पर टिकी थी। अगर वो बिल लाया जाता तो सरकार गिर सकती थी। आज न उतनी ताकत रह गई है सपा के पास और आरजेडी के पास कि इनके विरोध से कोई फर्क पड़े। तो उस समय भी विरोध के लिए विरोध करना 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास हो चुका है। बिल्कुल। और अब तो सिर्फ लोकसभा में पास होना है। लेकिन आपने देखा कि जो लालू जी के राजनीति प्रसाद हैं वो किस तरह की राजनीति कर रहे थे, पर्चा किस तरीके से फाड़ दिया, उन्होंने मार्शल्स तक को बुलाना पड़ा था। आप देखिए कि क्या स्थिति, एकदम मारपीट वाली स्थिति हो गई थी। लालू जी ने कहा कि जान दे देंगे, तो उधर नेताजी ये कहते रहे कि कोई माई का लाल नहीं है, कोई माई का लाल इसको लाकर दिखा दे। लेकिन आज समय बदल गया है हिमानी, और आज संभवतः आज ही ये बिल लाया जाएगा, ये खबरें भी मिल रही हैं। और मोनिका, सबसे अहम यही है, आधी आबादी को जब इस तरह से आरक्षण दिया जाएगा तो ये सिर्फ महज आरक्षण नहीं होगा, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना एक महिला को, और महिला पर भरोसा बढ़ेगा। जो भरोसे की हम बात करते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मोनिका, भरोसा बढ़ेगा, इसके साथ ही महिलाओं के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बूस्ट अप होगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप लोकसभा की बात करते हैं 15% से भी कम महिला आबादी है, और राज्यसभा की बात करते हैं तो वहां पर 10% से भी कम आबादी है। ऐसे में जो कॉन्फिडेंस लेवल है राजनीतिक क्षेत्र में एंटर होने का, वो भी महिलाओं को बहुत बूस्ट अप मिलेगा। लेकिन रामकृपाल जी, एक सवाल और, देखिए हिमानी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कोई माइका लाल इसको ला नहीं सकता है, अब सिनेरियो पहले से अलग है। हिमानी शायद एक बार हाँ, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ, रामकृपाल जी आएंगे इस सवाल के साथ जो मोनिका पूछ रही है। लेकिन बिल का समर्थन किया है, महिला बिल का सभी समर्थन करें, ये उन्होंने अपील भी की है। तो अब देखिए इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। कल की जो रात है ना मृदुल, वो बहुत भारी बीती होगी उनकी जो विरोध करने का मौका ढूंढ रहे थे। बिल्कुल, और ये देखिए राजनीति कैसे बदल रही है। पहले विरोध हो रहा था, ऐसी पार्टियां विरोध कर रही थी कई सारे बिल पर, लेकिन इस बिल पर सबकी सहमति है, सब समर्थन कर रहे हैं। आप मोनिका के सवाल का जवाब दें। बिल्कुल, इस बिल पर सहमति तो जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने तेजस्वी यादव की पार्टी का जिक्र किया, हिमानी लालू प्रसाद यादव का बयान याद दिला रही थी, तो ऐसे में ये पहले बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि महिला बिल का सभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और बादल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हरसिमरत जी, कल जब आप स्पीच दे रही थी पार्लियामेंट के अंदर, आप भावुक हो गई थी। अब फाइनली मोदी कैबिनेट की तरफ से भी जो पाथ है पूरा क्लियर हो चुका है वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए, क्या कहेंगे? जी, मैं इसको पूरी तरह से वेलकम करती हूँ। 10 साल होने को आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, इनके मैनिफेस्टो पे था, तो बहुत ही वेलकम चीज़ है। अब देखें इसकी क्या मॉडलिटीज़ हैं, कौन सी सीट्स रिजर्व होती है, बहुत सारी उथल पुथल होएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मेरा ख्याल आज से ज़्यादा ये अगला 18वीं लोकसभा जो होएगी वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगी, जब यहाँ पे बहुत सारी महिला होंगी। असली में मैं कह सकती हूँ ये 10 सालों का सबसे रेवोल्यूशनरी बिल
और ग्राउंड पे एक फर्क लाने वाला जो बिल होगा तो मैं इस बिल को समझती हूँ। आप भी कोटा के अंदर कोटा की डिमांड कर रही है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, क्या आप लोग भी ऐसी डिमांड रख रहे हैं मैम? देखिए, ये डिमांड सब इस बिल को कॉम्प्लिकेट करने वाली हैं। पहले औरतों को आने दें, नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है, लेकिन आज की जरूरत ये है कि जो एक बिल मसा आया है उस बिल को यूनानिमसली पूरी सहमति से उसको पास किया जाए, और जो इसको डाइवर्ट करता है वो एक बार फिर अपनी एंटी वुमेन अपना स्टैंड दिखाएंगे। देखिए, आपने एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मानव सभ्यता के इतिहास में, कम से कम भारत के इतिहास में, हम ये पढ़ते हैं कि कभी जब शुरू में मातृसत्ताक युग हुआ करता था, क्योंकि मातृत्व का अधिकार महिला का होता था तो वो स्वामिनी होती थी, बिल्कुल मातृसत्ताक। लेकिन उसके बाद से जो जमाना बदला और जिस तरह से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी हुई और जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे अभी कह रही थी सिमरन जी कि ये 10 साल का, मैं कह रहा हूं 10 साल का नहीं, ये समूची बिल्कुल रामकृपाल जी, ये बहुत आने वाले भविष्य में भी ऐसा ही मिलेगा। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे सहयोगी सुजाता मीनाक्षी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विजय चौक का रुख करते हैं, बड़ी टीम हमारी मौजूद है। ओवर टू यू मीनाक्षी और सुजाता। बिल्कुल मृदुल, देखिए आप ये चर्चा कर रहे हैं और हम सभी उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाले हैं। न सिर्फ एक नई इमारत हमें मिलेगी बल्कि एक क्रांति महिलाओं के अधिकार को लेकर। और जैसा कि हमारे गेस्ट रामकृपाल जी कह रहे थे कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। पंडिता गार्गी, पंडिता मैत्रेयी से लेकर जमाना आगे बढ़ा और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर से लेकर सावित्री देवी और उसके बाद सरोजिनी नायडू, ये तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने वक्त के धारा के विपरीत भी अपना लोहा साबित किया है और अब सिर्फ अधिकार देने की बारी है। बिल्कुल, और विजय चौक पर हमारी मौजूदगी, ऐसे में जिक्र कर लेना चाहिए 9:30 बजे वो वक्त होगा जब लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद फोटो खिंचवाते हुए नजर आएंगे और उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संसद भवन से, पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन तक जाएंगे संविधान की प्रति लेकर के। लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है कि किस तरीके से महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है। हालांकि आरजेडी इसका विरोध करते हुए नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में एक हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं प्रेम कुमार जी से। प्रेम जी, कहीं ना कहीं पार्टियों में ये होड़ मच गई है कि कौन आखिरकार इसे इंट्रोड्यूस किया पहले, लेकिन आरजेडी अभी भी वही पुराना वाला राग लाप रही है, कह रही कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। इस बार भी क्या देखने को मिलेगा, विरोध करते हुए नजर आएगी? पारित महिला आरक्षण बिल है और ये सोनिया गांधी ने इसको इनिशिएट किया था, वो मील का पत्थर है। और डिफरेंसेस तब भी थे, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उमा भारती इसका नेतृत्व कर रही थी और आरजेडी और समाजवादी पार्टी में का भी डिफरेंसेस था, ग्रीवांसेस थे, आज भी है। लेकिन पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि महिला आरक्षण बिल पास हो, जिस रूप में राज्यसभा में पारित है उस रूप में लोकसभा में भी पारित हो। प्रारूप को लेकर समस्या, टीना जी, क्या वही प्रारूप रहेगा, वही रोटेशनल जो किया गया था 33% का, या कोटे में कोटा, या कुछ नया प्रारूप आएगा? देखिए, अभी ऐसा कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट ने कल ही कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है और कहीं ना कहीं जो डिटेलिंग है, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महिलाओं के लिए काम किया, जिस तरह से और 2019 में आप देखिए कि मेजॉरिटी से महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट किया, मतलब वो दैट वाज द लैंडमार्क। सो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी लेकर आएंगे उसमें सभी का सुख और सभी महिलाओं के लिए रिप्रेजेंटेशन, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होने की उम्मीद मुझे लगती नहीं है, क्योंकि अब इस बिल पे सभी जब हम चर्चाएं सुन रहे हैं और कुछ दिनों से ही चर्चाएं हैं, कल पार्लियामेंट का डिस्कशन हमने देखा, सभी लोग जो है वो महिला बिल पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री एक सेकंड भी नहीं चूकेंगे सभी पार्टियों को एक्सपोज करने में। पहले के अगर हम मैनिफेस्टो को उठाते सर, तो हमने देखा था 2014 का हो या 2019 का, और इस बार देखने को मिल रहा है कि वही मैनिफेस्टो का जो पॉइंट रह गया था वही कहीं ना कहीं 2024 इलेक्शन के पहले उसे फिक्स किया जा रहा है। आधी आबादी को उनका पूरा जो यहाँ पर मेजॉरिटी है वो निकल करके सामने आ रही है कि किस तरीके से अब उनके हक की बात, उनके अधिकार की बात। पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि 1996 में उस समय HD देवगौड़ा ने इस बिल को पेश किया था जी। ये अगर सबसे पहले किसी ने किया तो सोनिया गांधी या कांग्रेस ने नहीं किया, HD देवगौड़ा ने किया। उसके बाद 3 या 4 बार अटल जी की सरकार के समय में संसद में पेश हुआ।
तो प्रेम कुमार जी जरा आप पत्रकार हैं, जरा नहीं मैं आपको बता दूं। प्रेम कुमार जी लगता है कल वाला जिक्र कर रहे थे जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे और पीछे सोनिया गांधी जी इशारा कर रही थी। मैं बड़ी साफ सी बात है कि जिस तरीके से 2010 में ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ, उसके पश्चात उसके पर कोई बातचीत नहीं हुई। आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस लेने तक का कर लिया था। उस समय सरकार बचाने की ज्यादा पड़ी थी बजाय कि इस महिला आरक्षण बिल को पास करवाने की। ये है कांग्रेस की हकीकत, यथार्थ। बिल्कुल। और जो अमेरिका के साथ डील थी उसपे सरकार को रिस्क में डाल दिया सरकार वो नोट फॉर कैश भी हुआ, उसमें तो नोट फॉर कैश भी हुआ। तो यानी महिलाओं के नाम पर राजनीति जरूर होती है। मनोज जी के पास भी एक बार चलते हैं, वो बोलेंगे हमें बाहर कर दिया महिलाओं के नाम पर। ये बताइए कि रिस्क कितना है, और अब जब प्रचंड बहुमत वाली मोदी सरकार सत्ता में है तो ये क्या रास्ता स्मूथली हम पार कर लेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूं और नए पार्लियामेंट में जिस तरह से आज पदार्पण हम लोग करने जा रहे हैं आजादी के अमृत काल के अंदर, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी को साधुवाद, पूरे देश को साधुवाद और धन्यवाद। लेकिन देखिए, जिस तरह से अगर महिला बिल आता है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। जिस तरह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 99 हो, 2000 की बात हो, 2002 और 2003 में भी हमने स्पष्ट रूप से उसको रखने का, पटल पर रखने का काम किया। और 2010 के अंदर तो ये लोग समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने जिस तरह से तांडव किया, जिस तरह से महिला विरोधी बयानबाजी किया, मुलायम सिंह यादव ने जो कहा कि महिलाओं को अगर आरक्षण दे लोग सीटी बजा करके मजाक बनाने का काम करेंगे, तो इस तरह की ये लोग हमेशा महिला विरोधी रहे हैं। मैं तो पूछता हूं 75 सालों में ये लोग क्या सोए हुए थे? क्या सोए हुए थे? अगर ऐसा एक कोई कदम उठाते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, चूंकि 2014 के मैनिफेस्टो में हमने स्पष्ट रूप से उसको मेंशन किया, 2019 के मैनिफेस्टो में हमने स्पष्ट रूप से मेंशन किया है, तो अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम होगा, आधी आबादी के हित में होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो ऐतिहासिक फैसले लिए जाने के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए 370 की बात करें, जीएसटी की बात करें, जीएसटी की बात करें, 370 की बात करें और ट्रिपल तलाक की बात करें। लेकिन टीना जी ये बताइए, की बात करें, मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते की कभी जीवन में हमने नहीं सोची थी, और परकटी महिलाएं पार्लियामेंट में आएंगी, ये इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं। बिल्कुल, छोटे बाल वाली महिलाएं, शहरी महिलाएं क्या दर्द समझेंगी? ये बताइए टीना जी कि जो अगर हम ओबीसी की बात करें या फिर हम एसटी की बात करें, तो इसके लिए मोदी सरकार का बड़ा कंसर्न रहा है। तो कंसर्न अभी भी है कि क्या इस 33% में जो पिछड़े तबके की महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, क्या उनको भागीदारी मिल पाएगी? देखिए, हमें भूलना नहीं चाहिए 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने जो किया है उसमें एक दलित महिला हमारे लिए जो है वो जो राष्ट्रपति हैं, कांग्रेस की तरह जो है प्रधानमंत्री का पोर्टफोलियो और डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो एक ही महिला के पास रहे, ऐसी नीति भाजपा में कभी नहीं रही। डिफेंस मिनिस्टर जो हमेशा पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता था, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने को पोर्टफोलियो दिया गया। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े पद हमारे यहाँ संगठन में महामंत्री अगर कहा जाए, राष्ट्रीय महामंत्री, वो भी महिलाएं रही हैं। और ओबीसी और छोटे तबके की महिलाओं को जितना रिप्रेजेंटेशन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 5 महिलाएं जिनको हम टीवी पे देखते हैं, जो नेशनल मीडिया का फेस हैं बीजेपी की तरफ से, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको हम जानते हैं, लेकिन कितनी ऐसी महिलाओं को हम जानते हैं जो लोकसभा, राज्यसभा में नॉमिनेटेड हैं और चुनाव लड़के आई हैं और बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों से अपने कैलिबर पे आई हैं, तो उनको प्रधानमंत्री ने चुनने का काम किया, उन्हें चुनाव लड़वाने का काम किया। और अगर आप उनको देखें तो बहुत सारे लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। जिन्हें जानते नहीं है उनका नाम जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं। कल उन्होंने अपने भाषण के दौरान जेएमएम की जो सांसद हैं, सबसे कम उम्र की सांसद 25 साल की, उनके नाम का जिक्र किया था। प्रेम कुमार जी, मैं यहाँ आपसे जवाब चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार अब ये क्रेडिट की होड़ मच रही है, यहाँ प्रहलाद जोशी ने ट्वीट नहीं किया, दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आ जाता है कि हमने सोनिया गांधी जी ने जो कहा, राहुल गांधी जी ने जो कहा, चलिए वो हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं सारी पार्टियों का समर्थन है, लेकिन इंडिया गठबंधन से बाहर आरजेडी भी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है। समाजवादी पार्टी जब ये कहा करती थी कि परकटी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, तो क्या आज उनका रुख वही रहेगा? देखिए, महिला आरक्षण के लिए कोशिशें तो 50 साल से होती रही, लेकिन देवगौड़ा सरकार में, अब निजेश जी बता रहे थे, देवगौड़ा सरकार में पारित नहीं पेश हुआ, इंद्र कुमार गुजराल सरकार में पेश हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पेश हुआ, लेकिन सफलता का श्रेय पता नहीं अब निजेश अवस्थी जी क्यों नहीं देना चाहते सोनिया गांधी जी को, जिनके नेतृत्व में राज्यसभा में पारित हुआ। अरे जो फैक्ट है, कम से कम वो क्रेडिट तो दीजिए। लेकिन आज 2014 के बाद से लगातार 9 साल से आप सरकार में हैं, आप पिछली सरकार को दोष देते हैं कि उनमें अंतर विरोध पारित नहीं हुआ। आप में अंतर विरोध नहीं था, तो आपने क्यों नहीं पारित? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। 9 साल से देखिए, यूपीए की मजबूरी थी कि बहुमत नहीं था, मजबूरी थी कि बहुमत नहीं था, आपके पास प्रचंड बहुमत था, 9 साल क्यों इंतजार करवा रहे हैं? पूछना चाहती हूँ कि पिछले यूपी के चुनाव में
जो प्रियंका गांधी है उनका नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वहीं की उनकी संगठन की महिलाएं चुनाव की टिकट के लिए रो रही थी, जिनको टिकट का प्रॉमिस किया गया था, और वो पब्लिक में इतना पब्लिश हुआ कि लोगों को समझ में आया कि आप बोलते कुछ है और आपका दोहरा चेहरा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि विमेन रिजर्वेशन बिल लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 की तैयारी नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को भागीदारी देकर की है। बीजेपी ने 2019 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? देखिए, बीजेपी ने 55 महिलाओं को टिकट दिया था, सिर्फ 55 महिलाओं को टिकट, 54 महिलाओं को दिया था। देखिए आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि हमारे लिए विनेबिलिटी भी फैक्टर है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी फैक्टर है, सही महिलाओं को टिकट मिले वो भी फैक्टर है, क्योंकि भाजपा यही है, यही समस्या है कि समाज में। रोक रहे सुजाता, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सांसद सोनल मान सिंह ने स्वागत किया है कि सरकार का ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो अब देखिए, इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा मृदुल कि जो विरोध करने वाले हैं, अब तो वो विरोध भी कैसे करेंगे, सवाल तो ये भी है ना, क्योंकि एक अलग ही नैरेटिव वो सेट करने पर इससे पहले लगे हुए थे। लेकिन अगर वो विरोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे उनको नुकसान होगा। एक बार पहले सुन लेते हैं। जी, यूनियन कैबिनेट की तरफ से वुमेन रिजर्वेशन बिल को क्लियरेंस मिल चुका है, क्या कहना चाहेंगी? 3 cheers, fantastic, and I hope कि यूनानिमसली ये बिल दोनों हाउस में पास हो जाए। मेरी ये आज की शुभेच्छा शुभकामना है, भगवान गणेश को ये प्रार्थना है। मैम एक और बात, मैम 1996 से लेकर के अभी तक लंबे समय से 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात तो होती थी, लेकिन आपको लगता है कि इस बार फाइनली वुमेन को जो हाई टाइम है कि उनको जगह मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, वो फाइनली मिलेगी? मिलेगी मिलेगी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? इस हाई टाइम एज यू सेड मिलनी ही। बता दें, महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। ये बिल कांग्रेस लेकर आई थी, सोनिया गांधी ने कहा है ये बिल कांग्रेस का है। सुनवाते हैं आपको, उसके बाद कुछ फैक्ट भी बताएंगे। अपना है।